नमस्कार दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस अगर समंदर हैं तो एकनाथ शिंदे भी कोई कम नहीं। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने डंके की चोट पर समंदर की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी की है। अब एकनाथ शिंदे भी उसी अंदाज में लगातार चैलेंज भी कर रहे हैं। अब 9 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बर्थडे था और समर्थकों ने अपने नेता का बर्थडे मनाने के लिए बड़ा सा केक तो ला लिया, लेकिन चाकू लाना भूल गए। जब चाकू नहीं मिल रहा था तो फिर एकनाथ शिंदे ने अपने आईफोन से ही केक काट दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। अब क्या सवाल ये उठा कि क्या एकनाथ शिंदे अब राजनीति भी इसी अंदाज में करने लगे हैं और क्या इसलिए देवेंद्र फडणवीस के लिए एकनाथ शिंदे लगातार चुनौती बने हुए हैं। ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस को कभी राज ठाकरे के घर जाकर मिलते देखा गया, तो फिर कभी उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के नेताओं से उनके मिलने की खबर आती रही। और अव्वल तो शिवसेना को टूट जाने और फिर उद्धव ठाकरे की बर्बादी की कगार पर पहुंच जाने के बाद बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। हाल के घटनाक्रम को देखें तो यही पता चलता है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं हुआ। अब इस हिसाब से देखा जाए तो दुविधा में बीजेपी है। आखिर देवेंद्र फडणवीस चाहते क्या है? एकनाथ शिंदे से वो आर या पार क्यों नहीं कर लेते? डर किस बात का सता रहा है? और सबसे सवाल कि शिंदे की नाराजगी खत्म हुई या फिर नहीं हो रही है। एकनाथ शिंदे तो महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आने के जो दिन थे उसी दिन से वो नाराज है। नाराजगी तो उनकी और भी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि फिलहाल तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं, तो उस वक्त लगा था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अमित शाह का बयान अपने आप में नतीजा आने से पहले ही बीजेपी की तरफ ये भी साफ साफ इशारा कर दिया था। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की और एक दिन तो रूठ कर अपने पैतृक गांव ही चले गए थे एकनाथ शिंदे। फिर ऐसा लगा कि दोनों के बीच में नाराजगी है, बाद में बोले नाराजगी नहीं है। अब मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि उनको गृह मंत्रालय नहीं मिला और अजीत पवार को उनका पसंदीदा वित्त मंत्रालय दे दिया गया, जबकि एकनाथ शिंदे का पसंदीदा गृह मंत्रालय नहीं मिला। और एकनाथ शिंदे की ये नाराजगी सरकारी बैठकों में भी महसूस की जा सकती है। कभी वो देवेंद्र फडणवीस की बैठक से दूरी बना लेते हैं, तो फिर कभी ऑनलाइन जुड़ते हैं, मतलब आमने सामने होने से परहेज करने लगे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की बुलाई उस बैठक में शामिल न होना जो एकनाथ शिंदे के मंत्रालय से जुड़ी हो, तो फिर देवेंद्र फडणवीस को परेशान तो करेगी ही। और वो फील्ड में भी नजर आ रहे हैं। अब सुनने में ऐसा भी आ रहा है महाराष्ट्र से कि विभागों में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जा रही नियुक्तियों को लेकर भी नाराजगी है और ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस के एक आदेश को लेकर भी टकराव चल रहा है, जिसके तहत अभी महत्वपूर्ण फाइलों को कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब पहले विभागों की फाइलें जो थी सीधे कैबिनेट की मीटिंग में जाया करती थी, लेकिन अब बोला गया है कि मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाद ही जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें खत्म क्यों नहीं हो रही है, इसे समझना जरूरी है। कुछ पॉइंट में समझिए। महाराष्ट्र में बीजेपी 132 सीट जीतने के बाद सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है, बल्कि उसे महज 13 विधायकों की जरूरत है और अजीत पवार पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, बहुमत के आंकड़े से पार। फिर भी बीजेपी को एकनाथ शिंदे के साथ बने रहने की जरूरत क्यों लग रही है, सवाल यही है। और दूसरा सवाल, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और सेना जो यूबीटी के नेता हैं उनसे मिलना बात करना महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ बीजेपी मिशन अभी अधूरा ही समझिए। निशाने पर नेता बदल गए लेकिन हालात नहीं बदले और ऐसा लगता है जैसे उद्धव ठाकरे की जगह पर अब एकनाथ शिंदे ने ले ली है और बीजेपी की जो चुनौतियां हैं वो कम होती हुई नहीं दिख रही।
तीसरा पॉइंट ये कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी को अपनी महाराष्ट्र में अपनी जमीन कमजोर क्यों लग रही है, ये भी कई सारे कयासबाजी सवाल उठ रहे हैं। चौथा बात ये भी है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से क्या डर है कि उनको अगर खत्म करने के प्रयास में जुटे हैं, क्या आने वाले जो बीएमसी चुनाव है उसमें उसको लेकर बीजेपी के मन में किसी तरह का डर तो पैदा नहीं हो गया। और पांचवी पॉइंट ये भी है कि क्या बीजेपी को अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना के अंदर से ही एक और एकनाथ शिंदे की तलाश तो नहीं है कि ये भी उसके पार्टी को तोड़े, जैसे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसे तोड़कर ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए थे और तब सीएम बने। लेकिन यही महाराष्ट्र में आगे चलकर एक उल्टा खेल हो गया, एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। तो कई सारी प्लानों को लेकर डर है और इसी सब डर की वजह से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में तोड़ जोड़ के बाद भी बीजेपी चुनौतियों से खड़ी घिरी पड़ी है और वो अपनी चुनौतियों से बार बार निपटने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।